सर, चुनाव के शुरुआत होए देरी अपराधी सबसे हो लगातार एक्टिव हो गेल छै और अहाँ सभक जे कार्रवाई है सेहो ताबड़तोड़ चढ़ि रहल छै और भारी मात्रा में अहाँ सब अपराधी और असलाह दुनू बरामद के लिए तो काल्हि से आइ तक के की केना अपडेट छै सर? देखिए, जैसा आपको पता ही है कि लोकसभा का चुनाव एमसीसी की घोषणा हो चुकी है और हम लोग वैसे तो हमेशा से ही जितने भी वांछित अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश करते रह रहे हैं। इसी क्रम में जो हमारी टीम है, खास करके टेक्निकल टीम जो है, लगातार जितने भी वांछित अपराधी हैं उनको ट्रैक करती रहती है। कल जो जैसे हम लोगों ने कल 3 लोगों की गिरफ्तारी 3 जगहों से अलग अलग थाना क्षेत्रों से हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। उसमें जो पहला है ओम प्रकाश यादव है, जो फुलपरास थाना का है। ये जो है लगभग 22 केसेज में हमारे ज़िले में वांछित है। 22 केसेज में ये अपराधी है, इसका आपराधिक इतिहास रहा है और इसके ऊपर पुलिस महानिदेशक पटना के द्वारा 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। जो भी इसके ऊपर जो आपराधिक इतिहास है, सभी हीनियस क्राइम जैसे लूट, हत्या, डकैती, आर्म्स एक्ट के केसेज हैं। और जो आंध्रा थाड़ी में महेंद्र ठाकुर की सुपारी लेकर के हत्या भी की गई थी, उसमें भी ये संलिप्त था। तो ये थाना अध्यक्ष, आंध्रा थाड़ी और एसडीपीओ झंझारपुर के को सूचना मिली थी कि ये गंगा द्वार गांव है आंध्रा थाड़ी के अंदर, वहीं पर छुपा हुआ है। तो उसकी गिरफ्तारी के लिए जो आंध्रा थाड़ी एसएचओ और एसडीपीओ झंझारपुर अपनी टीम के साथ वहाँ पे छापेमारी करने के लिए गए, जहाँ पे ये ओम प्रकाश यादव की गिरफ्तारी की गई। उसके साथ में एक पप्पू कुमार यादव की भी गिरफ्तारी हुई है। दोनों के पास से एक देसी पिस्टल, एक चाकू, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इसके अलावा जो दूसरा अपराधी गिरफ्तार हुआ है वो जयनगर थाना क्षेत्र में प्रभाकर कुमार सिंह है। ये भी 25,000 का इनामी है, जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया है इसके ऊपर टोटल 11 केसेज हैं मधुबनी ज़िला में, जिसमें सारे जो केसेज इसके ऊपर हैं लूट, हत्या, डकैती और आर्म्स एक्ट के हैं। और जो जयनगर थाना अध्यक्ष और एसडीपीओ जयनगर को सूचना प्राप्त हुई थी कि ये जो प्रभाकर सिंह है किसी अन्य घटना का अंजाम देने के लिए ये जयनगर थाना क्षेत्र में है। उसी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए थाना अध्यक्ष के द्वारा और हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा लगातार गाड़ी चेकिंग की जा रही थी, व्हीकल चेकिंग की जा रही थी। उसमें ये 2 लोग जो हैं मोटरसाइकिल से जब आ रहे थे, पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसमें हमारी टीम ने इनको खदेड़ कर पकड़ने के बाद इनके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 100 ग्राम ब्राउन शुगर और 4 चक्का गाड़ी बरामद हुई है। प्रभाकर सिंह, जैसा मैंने बताया कि टोटल 11 केसेज इस पे है और 25,000 का इनामी है। जो तीसरा है लदनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत में 2 लूट की घटना हुई थी पिछले माह में, जिसमें एसडीपीओ जयनगर के नेतृत्व में एक एसआईटी गठन हुआ था और एसएचओ लदनिया टेक्निकल टीम लगातार उद्भेदन करने के लिए कार्रवाई कर रही थी। उसमें ये बात सामने आई थी कि राजकुमार मंडल ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। इसको पकड़ने के लिए लगातार हमारी टीम कोशिश कर रही थी काफ़ी दिनों से। कल इसके बारे में सूचना प्राप्त हुई कि ये लौकहा बॉर्डर के पास, नेपाल लौकहा बॉर्डर के पास छुपा हुआ, इसमें हमारी टीम गई एसएचओ लदनिया के साथ में और इसकी गिरफ्तारी की गई। इसकी गिरफ्तारी करने के बाद जब इससे पूछताछ किया गया तो इसके द्वारा बताया गया कि ये जो हथियार यूज करता था किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए, वो रंजन कुमार सिंह जो है उसके पास से लेता था और जो घटना भी ये दोनों लूट किया था, उसके बाद जो अपराध ये हथियार यूज किया था वो रंजन कुमार सिंह के घर पे ही इसने छुपा कर रखा हुआ। उसके बयान के आधार पे वेरिफिकेशन के लिए रंजन कुमार सिंह के घर पे भी छापेमारी की गई, जहां से 1 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा और 1 देसी बंदूक इसकी बरामदगी हुई। इसके अलावा 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। राजकुमार मंडल के ऊपर भी 25,000 का इनाम है और इसके ऊपर 8 आपराधिक इतिहास पहले से रहे हैं।
सारे आपराधिक इतिहास इसके लूट और डकैती और आर्म्स एक्ट के रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा अपराधी था हमारे ज़िले का, जिसके ऊपर लगातार हमारी टीम गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही थी। तो टोटल जो ये कल की कार्रवाई हुई है 3 अलग अलग थाना क्षेत्र में, इसमें 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 3 अपराधी इनामी हैं। एक पे 50,000 का इनाम है और 2 पे 25,000 का इनाम घोषित किया गया था PHQ के पुलिस मुख्यालय के द्वारा। इसके अलावा टोटल 6 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं, 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं इन लोगों के पास से, और 100 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी की गई है। तो ये पूरा जो घटना ये कार्रवाई हुई है, इससे लगभग हम लोगों ने जितने भी सूचना के आधार पर जितने भी वांछित अपराधी थे उसकी गिरफ्तारी की हम लोगों ने। इलेक्शन के समय में हथियार, अवैध हथियार और पैसा के सेहो एम्हर उम्हर बहुत ज़्यादा होइ छै, तो पेट्रोलिंग तो सेहो भए रहल छै और खास कऽ जे वाहन चेकिंग छै से बहुत व्यापक रूपें शुरू भऽ गेल छै। तऽ की सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जे छथि SDPO लेवल के, तऽ हुनका अगुवाई में या हुनका संगे कोनो रात्रि गश्ती एहन तरह किछु? रात्रि गश्ती हर थाना क्षेत्र में हमेशा से निकलती थी, लेकिन अभी और भी उसको सख्ती से हम लोग इसको करवा रहे हैं। इसमें सारे सीनियर पदाधिकारी को भी गश्ती को चेकिंग जो होती है उसको चेक करने के लिए निर्देशित किया गया है, और लगातार SDPO लेवल से भी और सर्किल इंस्पेक्टर लेवल से भी जो भी गश्ती होती है उसका चेकिंग की जाती है, और उसके अलावा जो अगर कमी पाई जाती है तो उनको निर्देशित भी किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो CAPF की टीम भी आई है, उनका भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। रात्रि में भी उनके द्वारा भी छापेमारी की जा रही है, अलग अलग जगहों पे औचक तौर पे गाड़ी चेकिंग भी की जा रही है, और उसके अलावा शराब से रिलेटेड भी किसी सूचना पे कार्रवाई की जा रही है। तो ये लगातार हम लोग इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।